सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है अबाउट आइल्स स्पीकिंग सेक्शन। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं अबाउट लिसनिंग, रीडिंग एंड अदर एफएक्यूज ऑफ आइल्स, तो आप पहले वो वीडियोस चेकआउट कर लो। मैं ऊपर डाल दूँगा इधर उधर उनके लिंक्स। और दिस वीडियो इज़ अबाउट आइल्स स्पीकिंग और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा आइल्स स्पीकिंग के साथ। फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ व्हाट इज़ आइल्स स्पीकिंग और इस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो गाइस, आइल्स स्पीकिंग इज सिंपली आप वन ऑन वन बात करते हो आपका एग्जामिनर जो होता है। और ये एग्ज़ाम नॉर्मल 3 एग्ज़ाम्स से अलग होता है, अलग दिन पे होता है और ये ज़्यादा लंबा लास्ट नहीं करता है। ये 10 से 12 मिनट या 15 मिनट मैक्स लास्ट करता है। और इस एग्ज़ाम के लिए मैं एक बता भी देता हूँ कि आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है। तो आप उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें प्लीज़ लेके मत जाना। बहुत लोगों ने मुझे क्या क्या बोला था, कॉपी फ़ोटो कॉपी लेके जाओ, ये जाओ वो जाओ। कुछ नहीं ले जाना होता है, सिर्फ पासपोर्ट लेके जाना होता है। तो अब बात करता हूँ सेक्शन के बारे में। तो स्पीकिंग सेक्शन में 10 मिनट्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। तो पहला पार्ट होता है उसमें आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं और ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं होते हैं। द सेकेंड वन इज़ द क्यू कार्ड। और क्यू कार्ड के अंदर आपको एक टॉपिक दिया जाता है जो मेन पार्ट है स्पीकिंग सेक्शन का। उसके ऊपर आपको 1 से 2 मिनट बोलना पड़ता है और बातें आप काफ़ी लंबी करते हो, 3 से 4 मिनट की आप बातें करते हो उनसे उस टॉपिक के ऊपर। और उसके बाद एक और सेक्शन होता है जिसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। मतलब आपने बोल लिया, उसके बाद वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे रिलेटेड टू द थिंग विच यू स्पोक अबाउट। तो आपने जिस भी बारे में बात की होती है उससे आपको क्रॉस क्वेश्चंस आएंगे दूसरी तरफ से। और ये क्वेश्चंस, वो जो 4 क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं क्यू कार्ड में, उनसे अलग होंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी द डेट्स ऑफ एग्ज़ाम। तो हाँ, ये सच है, आप अपनी डेट्स खुद चूज़ कर सकते हो और ये ऑप्शंस सभी को मिलता है। मैं जैसे आईडीपी का एग्जांपल दूं तो एग्ज़ाम डेट जो आपने बुक करी है उससे 12th और 13th डे पहले आपको पोर्टल पे ऑनलाइन अपनी स्पीकिंग डेट बुक करने का ऑप्शन मिलता है। बहुत कम लोगों को ये पता होता है, बहुत लोग करना भूल जाते हैं, करते नहीं हैं किसी वजह से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने टेस्ट डेट से 13th डे पहले आपको वो ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो आप एक तरीके से अपनी स्पीकिंग डेट खुद बुक कर सकते हो। वरना क्या होगा कि ये ऑप्शन जब चले जाएगा तब आपको आईडीपी खुद से डेट देगी जो शायद आपको पसंद ना आए, आप बोलोगे एक दिन आगे पीछे हो जाती। तो इस वजह से अपनी स्पीकिंग की डेट अपने हाथ में रखो। और जैसे मैंने किया था, मेरा था 5 दिसंबर को, तो मैंने 31st को मेरी स्पीकिंग रखी थी ताकि मेरे पास 3 से 4 दिन हो प्रिपेयर करने के लिए। तो आप भी ऐसे ही करना, अपनी जो मेन डेट है देन एग्ज़ाम की उससे 3 to 4 डेज़ एटलीस्ट पहले बुक कर लेना। आप बाद में भी कर सकते हो, ऑप्शंस आपके पास ऑलमोस्ट सब डेट्स ओपन रहती हैं। तो आप ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर सकते कि 7 दिन पहले, बट हाँ, आप 3 से 4 दिन पहले आराम से बुक कर सकते हो। तो ये ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो प्लीज़ इसको यूज़ करना, बिकॉज ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे सकती है आपके स्कोर पे। नेक्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी हाउ टू मास्टर क्यू कार्ड्स। तो इसके लिए मैं आपको गाइस एक बात बताता हूँ कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था और मेरे से पहले भी मेरे जो सीनियर्स ने दिए थे एग्ज़ाम उनके साथ ये चीज़ हुई थी। व्हेन यू गेट अ क्यू कार्ड, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, तो देयर इज़ अ वे टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले मैं आपको वे बताता हूँ, फिर बताता हूँ क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जैसे क्यू कार्ड मिलता है, इट हैज़ अ क्वेश्चन, तो आपको घर पे क्या प्रैक्टिस करनी है। मेन एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, उसके सब क्वेश्चन होते हैं। तो यू हैव अ शीट, तो शीट के अंदर आप ऐसे प्लस करके 4 एरिया बना दो, 4 पीसेस कर दो उस क्यू कार्ड के जिसमें जो शीट आपको मिली होती है। और उसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको हर एक के अंदर लिख दो। एंड मेक अ हैबिट कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पढ़ते ही 3-3 बुलेट पॉइंट्स सबके लिख दो, 3-3 बुलेट पॉइंट्स। ये टेक्निक मैंने जिनसे ट्रेनिंग ली थी आइल्स की, उन्होंने बताई थी और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं मतलब जब मैंने दी थी स्पीकिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये टेक्निक और इसने मुझे काफ़ी हेल्प करी थी। क्वेश्चन आते ही मैं फटाफट से स्क्वायर बनाता था, 4 एरियाज़ बनाता था और हर एक सेक्शन के अंदर 3-3 बुलेट पॉइंट्स में पॉइंट्स लिख देता था। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। पूरे पॉइंट्स नहीं लिखने होते, सिर्फ नाम लिखने होते हैं आपको छोटे छोटे, जाके जिसके आप सेंटेंसेस बना पाओ। व्हेन यू गिव योर पासपोर्ट एक तरीके से, तो आप सामने एग्जामिनर को जो अपना पासपोर्ट देते हो तो दे नो, वो देखते हैं ना कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो मेरे सीनियर के साथ ये गलती हुई थी कि उनको क्यू कार्ड पे क्वेश्चन मिला योर होम टाउन एंड द टाउन दैट यू करेंटली लिव इन।
वो कैसा है। तो उन्होंने होम टाउन और जो टाउन को बोलना था उन्होंने बोल दिया कोई और उनके पासपोर्ट में लिखा है कुछ और। तो सामने वाले एग्जामिनर को पता चल जाएगा ना कि आपने याद करके बोल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो ये चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना कि आप ये गलती क्यू कार्ड्स में ना करो, ये गलती बहुत बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डज एक्सेंट मैटर। तो देखो गाइज, ऐसा होता है कि आइल्स हर जगह होता है, वर्ल्ड वाइड होता है और इंडिया में होता है। तो दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू स्पीक इन अमेरिकन इंग्लिश या अमेरिकन एक्सेंट में। तो आप अगर प्रिटेंड करोगे तो आप फंसोगे। इसलिए जो आपका नेचुरल इंग्लिश जिस तरह से आप बोलते हो वही बोलो। स्पेशल कोई आप फेक एक्सेंट कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे चेक कि हाउ वेल यू कैन स्पीक इंग्लिश, नॉट हाउ वेल यू कैन प्रिटेंड टू स्पीक इंग्लिश। तो वो सीधी बात है, यू आर मार्क्ड इन योर वे। और इंडिया में भी बहुत लोगों को 8-9 बैंड्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। तो दे डोंट जज ऑन अमेरिकन इंग्लिश या कोई और प्लेस की इंग्लिश, वो आपकी इंग्लिश कैसी है वो उस पर जज करते हैं। तो एक्स्ट्रा एक्सेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरली जैसे बोलते हो आप बिल्कुल वैसे ही बोलना, और कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो उनको लगेगा कि येस यू आर कॉन्फिडेंट इन द वे यू स्पीक, एंड आपको उसी अकॉर्डिंग मार्किंग होगी। So the next thing which I am going to talk about is my funny experience, and मैंने क्या गलती करी। गलती तो नहीं कहूँगा, पर हाँ वो नहीं करनी चाहिए थी मुझे। तो मैं बताता हूँ। जैसे मेरी जो एग्ज़ामिनर थी मैम, वो थी थोड़ी मोटी सी, शी वॉज अ लिटिल फैट। तो मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला। अब मैं हूँ ऐसा बंदा हु वॉज 96 kgs और मैंने 26 kgs लूज़ किया था। तो अब मुझे टॉपिक भी ऐसा ही मिला था हेल्थ से रिलेटेड क्यू कार्ड में। तो मैंने बोलना चालू कर दिया कि बीइंग फैट इज़ नॉट नाइस, एंड अगर आप मोटे हो तो आपको बहुत दिक्कतें होती हैं, एंड लूजिंग फैट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी, बहुत डाइटिंग करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कह करके मैं बोले जा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश में बोल रहा था, बहुत अच्छे से। और सामने मैं देख रहा हूँ कि ये मैम के एक्सप्रेशन चेंज क्यों हो रहे हैं। मतलब वो पहले ऐसे देख रही थी, फिर ऐसे देख रही थी, फिर ऐसे देखने लग गई। मैं डर गया। मैं बीच में बोला इनको क्या हो गया बीच एग्ज़ाम में। और पर मैंने फिर सोचा मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ, शायद सरप्राइज़ हो गई हूँ कि इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रहा है। और ये सीन हुआ। मैं जब घर आया तो मैंने दीदी को बताया कि पेपर ऐसा ऐसा गया, और अगर मैम ने सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे दिया होगा तो मुझे 9 बैंड दे देंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से स्पीकिंग दी थी। मतलब इतनी बढ़िया स्पीकिंग मैं घर पे प्रैक्टिस में नहीं दी जितनी वहाँ देती थी। बट हुआ क्या कि मुझे आए कम बैंड्स, तो उसकी वजह से बुरा मान गई होंगी, वो पक्का बुरा मानी। अब उनके फेस एक्सप्रेशंस भी समझ में आ गए मुझे कि वो बुरा मान रही थी, गुस्सा हो रही थी, जो हो रही थी। तो ये मेरे साथ थोड़ा सा कांड हुआ, बट इट्स ओके। ओवरऑल मेरे 7.5 बैंड्स बन गए थे आइल्स में, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये मैं लेसन ज़रूर सीखा कि गाइस आप लोग अपना एग्ज़ामिनर को देख लो पहले कैसे दिखते हैं, और उनके जैसे दिखने वाले किसी भी लुक्स पे आप कोई कमेंट पास मत करो। तुमसे खुश नहीं होंगे वो, अगर तुम ज़्यादा बातें करोगे तो फैट लॉस की, तो शायद उनको बुरा लग गया होगा। तो ये मेरे साथ एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ था, और बस इस चीज़ का ध्यान रखना गाइज़, और मेक श्योर कि आप ये गलती ना करो, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो अब तक। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और प्लान करता हूँ मैं, कुछ थोड़े और। अगर आपको आज का मेरा वीडियो का इंट्रो पसंद आया हो, या मेरी थोड़ी कैमरा की क्वालिटी आज अच्छी लगी हो, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग न्यू व्लॉग्स फॉर यू गाइस, थोड़े वीडियोस। तो अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करना,